हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा। और हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो और हमारे साथ एक एक चीज़ों को समझते हुए चलते हो तो आप यकीन मानना वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को पढ़ने की। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया है और जो एक्सपेरिमेंट है वो है रोलिंग अ डाई। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि अगर मैं एक डाई को रोल करूंगा, एक पासा फेंकूंगा, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स देखो क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो यही होंगे मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स। और हमने क्या किया, एक इवेंट को डिफाइन किया है, एक इवेंट ई को डिफाइन किया है। किस तरीके से, गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 3। देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है कि जो 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, ठीक है, जो 3 के पहाड़े में नंबर्स आते हैं। 3 के देखो यहाँ पर टेबल में कौन कौन से नंबर्स हैं, खुद एक तो 3 है और 6 है। तो यहाँ पर जो इवेंट ई होगा ना, जो ये इवेंट ई होगा, इसमें कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, एक तो 3 आएगा और एक 6 आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं ना। तो ये जो इवेंट ई के मेरे पास आ गए आउटकम्स। अब बात करते हैं ये जो इवेंट ई है इसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि जो ये इवेंट ई है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखो बच्चों, अगर मैं इस इवेंट ई के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो कुछ नहीं है, एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं ये जो इवेंट ई है ना, इसके आउटकम्स को अगर पॉसिबल आउटकम्स में से हटा दूं तो जो भी मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स बचेंगे वही होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। देखिए मैंने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं इवेंट ई के जो आउटकम्स है, क्या है 3 और 6, 3 और 6 को पॉसिबल आउटकम्स में से हटा दूं, यानी कि इसको हटा देता हूं, एक काम करता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो थोड़े टाइम के लिए। तो मैंने कहा कि जो अब ये आउटकम्स, ये पॉसिबल आउटकम्स बचेंगे, यही होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। तो देखो क्या बचे हैं मेरे पास, यहां पर 1 बचा, 2 बचा, 4 और 5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको वापस लिख देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया इस इवेंट ई का। आप देख पा रहे होंगे कि अगर इवेंट ई में 3 और 6 थे तो यहां पर 3 और 6 के अलावा जो बाकी जितने भी आउटकम्स है वो सारे के सारे लिखे जाएंगे। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना इवेंट ई, इसको देखो 1-2 तरीके से और लिखा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। इसी को कई बुक्स में लिखा मिल जाएगा आपको, नेगेशन ऑफ ई। ठीक है, यही चीज आपको लिखी हुई मिल जाएगी नॉट ई। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप। नॉट ई बोले, चाहे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई बोले या फिर नेगेशन ऑफ इवेंट ई बोले, बात सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं नोटेशन की, कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा किसी इवेंट का, वो कैसे हम उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे। यहां पर जो इवेंट ई है इसके कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो नोटेशन में इसी की बात कर लेते हैं हम, कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे लिखा जाएगा सिंबॉलिकली। देखो, कॉम्प्लीमेंट जिस भी इवेंट का लिखना है उसको एज इट इज लिखो और उसके ऊपर लगा दो बार, या फिर यहां पर एक राइट हैंड साइड में ऊपर एक कॉमा लगा दो। ये हो गई आपकी कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन।
तो ये जो आया है ना यहाँ पर, ये क्या आया है, ई बार, या फिर इसी को कह लो आप ई के ऊपर कॉमा लगा लो, तो यही मेरा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। अब देखो एक चीज और समझते हुए चलो, अगर मैं ई और ई बार के बारे में बात करूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई की बात करूं, तो इनको क्या बोला जाएगा एक साथ? अगर मैं एक वर्ड लिखना चाहूं तो ई एंड ई बार क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे। क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। देखो इन दोनों को लिखा जाए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब हम एक काम करते हैं, इवेंट ई की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और इसके कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहां पर देखो, अगर मैं इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो ये कट पिट के क्या आएगा? 1/3। इसको इक्वेशन नंबर लिख दो 1। अब अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि ई बार, ये क्या होगा? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ये होगा। देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम्स है, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स ऊपर 4, नीचे हो जाएगा पॉसिबल आउटकम्स, ये हो जाएगा 2/3। बच्चों इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या काम करते हैं, ऐड करते हैं दोनों के दोनों इक्वेशंस को। तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ये क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3। इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखो नीचे एलसीएम लूंगा, सेम ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ये हो जाएगा 1 + 2, ये क्या हो जाएगा 3/3, ये क्या हो गया 1। तो मेरे पास देखो क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ये क्या है 1। तो आप ये चीज ध्यान रख लेना कि जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से जो मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला समझाया वो समझ में आया होगा कि किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम हमेशा 1 ही होगा। देखो अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैंने पिक किए हैं। देखो ये शुरू के दोनों क्वेश्चंस तो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया था और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, लेकिन यहां पर फर्स्ट पार्ट कवर हो रहा है इसलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही लिखा है। क्या कहता है ये फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मैंने जस्ट आपको बताया क्या होती है 1, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। तो यहां पे आंसर क्या होगा 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लिखा है ये यही तो फॉर्मूला है ना जो मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई। नॉट ऑफ ई को मैं ई बार से भी डिनोट करता हूं, ये क्या होता है 1। यही तो स्टेटमेंट आपसे पूछी है ना, तो ये आप ध्यान रख लेना। ये देखो कितनी बार ये स्टेटमेंट यूज होगी हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल्स टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, अब काफी हद तक क्लियरिटी हो गई होगी आपको। देखो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो यहां पर नॉट ई ही लिख देते हैं। नॉट ई का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, यही होता है। ये क्या होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास क्या दी हुई है 0.05। पुट करो चीजों को यहां पे 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो कि आपको निकालनी है, ये क्या होगी 1। एक काम करो इसको उठा के उस तरफ ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट ई क्या आ गई 1 माइनस 0.05, ये सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या आ गई आपके पास 0.95। देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 15.1 में मिल जाए, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो तो देखो कितना आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस को करना। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाए, उसके बाद ही क्वेश्चंस कराए जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन है लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 में। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, यानी कि किसी गेम को जो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0.07 है। आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, तो उसके हारने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो इसको थोड़ा तरीके से सॉल्व करते हैं तभी ये समझ में आएगा, थोड़ा सा अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। वैसे 2 लाइन में इसका आंसर है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन मेन जो है इसमें समझाने का काम है। देखो मैं एक इवेंट ई मान लेता हूँ, लेट ई बी द इवेंट, क्या विनिंग अ गेम, विनिंग अ गेम, गेम को जीतना, ठीक है, मैं इसको एक इवेंट मान लेता हूँ। तो आपके पास इसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या दी हुई है 0.07। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको आ गई होगी समझ। अब देखो नॉट ऑफ ई क्या होगा, नॉट ऑफ ई का मतलब क्या है, अपोजिट ऑफ ई। क्या है इसका मतलब, अपोजिट ऑफ इवेंट ई। देखो नॉट ऑफ ई का मतलब मैंने आपको बताया क्या होगा, अपोजिट ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई क्या है, विनिंग अ गेम, इसका अपोजिट क्या होगा, लूजिंग अ गेम। तो यहां पर जो नॉट ई जो कि ई कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, एक इवेंट होगा, क्या, लूजिंग अ गेम। मेरे हिसाब से ये चीज आपको आ गई होगी समझ, ठीक है। तो यहां पर एक ये जो इवेंट ई है और ये वाला जो इवेंट है यानी कि लूजिंग अ गेम, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है तो आपको पता होगा। तो देखो सबसे पहले तो आप एक चीज देखो, यहां पर आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई क्या है, लूजिंग अ गेम, यही तो निकालनी है ना, लूजिंग अ गेम। तो आपको मैंने जस्ट अभी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की और उसके कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है इनका सम क्या होता है 1। देखो भाई आपको इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पुट कर दो 0.07 और आपको यही तो निकालना है ना इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है 1। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 0.93। तो देखो कितना अच्छा और प्यारा सॉल्यूशन था। अगर आप चीज़ों को ऐसे समझते हुए चलते हो जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ और हर एक क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से करते हो, तो देखो चाहे कुछ भी आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट से तो बाहर आएगा नहीं, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों अब एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है। देखो बच्चों आगे हम एलिमेंट्री इवेंट्स की बात करेंगे। एलिमेंट्री इवेंट्स मैंने आपको लेक्चर 1 में बताए थे जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो थी, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता या फिर किसी वजह से नहीं देख पाया तो मैं बता देता हूँ कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो इवेंट्स होते हैं जिसमें एक ही आउटकम होता है, ठीक है। और आप डिटेल के लिए वीडियो को रेफ़र कर लेना, आपको वहाँ और चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने देखो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिए, हम इन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर आगे आने वाला जो टॉपिक है उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने जो एक्सपेरिमेंट लिया है वो लिया है टॉसिंग अ कॉइन। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो देखो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं आने के, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब अगर मैं इसके एलिमेंट्री इवेंट्स लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ, देखो एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब सिर्फ एक ही आउटकम लिखना है।
यहाँ पे दो आउटकम्स हैं, ठीक है, हेड और टेल। एक बार मैंने हेड को लिख दिया और एक बार मैंने टेल को लिख दिया। और जो हेड है ना, इसको नाम दे दिया इवेंट ई, और ये जो टेल है यहाँ पर इसको नाम दे दिया इवेंट एफ। तो अब देखो यहाँ पर जो इवेंट ई है ये क्या है, गेटिंग हेड, यही है ना। इवेंट ई क्या है, गेटिंग हेड। और ये जो इवेंट एफ है ये क्या है, गेटिंग टेल। मैंने आपको बताया था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी 1/2, और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, टेल का मतलब क्या है, इवेंट एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल यानी कि एफ, ये क्या होगी 1/2। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर मैं इनको देखूं तो ये क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट्री इवेंट्स है ना मेरे पास, ये जो मैंने ई और एफ से डिनोट किया है, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1। हम इस चीज को एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या ये चीज सही है या फिर नहीं। देखो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है रोलिंग अ डाई, यानी कि एक डाई को रोल किया। तो देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर है ना एलिमेंट्री इवेंट्स लिखते हैं। पहले लिखते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या, एक एक आउटकम लिखना, 1 2 और यहाँ पे लिखते हैं 3। अब ऐसे ही 4 5 और यहाँ पर लिखते हैं 6। और इनको क्या करते हैं, एक इवेंट का नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं E1। E1 का मतलब क्या है, गेटिंग 1। ऐसे ही इसको नाम दे देते हैं E2, गेटिंग 2। इसको नाम दे देते हैं E3 यानी कि गेटिंग 3। इसको दे देते हैं इवेंट का नाम E4, इसको दे देते हैं E5 और इसको दे देते हैं E6। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या, गेटिंग 1, ये क्या होगी, फेवरेबल आउटकम क्या है 1, क्योंकि एक बार आप डाइस को फेंकोगे, एक बार डाइस को आप रोल करोगे तो एक ही बार आ सकता है, ऐसा तो है नहीं कि 2 या 3 बार आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 1, यही तो फेवरेबल आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने 6। ऐसे ही आप देखोगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है वो क्या होगी 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होगी, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 होगी, और यही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E5, और यही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E6। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 के इक्वल। तो अब देखो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E6, ये क्या होगी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये क्या होगा 6 टाइम्स होगा। नीचे एलसीएम लूंगा, सेम है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 1। तो देखो मैं बोल सकता हूं यहां पर अब कि जो मेरे पास जो ये एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं ना, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। तो आप हमेशा ध्यान रख लेना, मैं इस चीज को लिखवा भी देता हूं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है 1। तो देखो बच्चों यही चीज मुझे आपको समझानी थी। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो जो अभी हमने फाइनली रिजल्ट देखा एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में कि जो सम है
प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो देखो वही चीज़ आपको एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन में पूछी गई है। जो आपको जो एक क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, और एक ये पार्ट पिक किया मैंने क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक यही कवर होता है और सिर्फ यही पार्ट बचता था। तो देखो जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है सिर्फ उसी को इसने स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लिया। तो देखिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। मैं नहीं चाहता कि आपका एक क्वेश्चन भी कहीं पर भी स्किप हो, इसलिए एक एक क्वेश्चन को मैं बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करके करा रहा हूँ ताकि कहीं पर भी कोई चीज़ आपकी मिस ना हो पाए। क्या लिखा है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जस्ट मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, जो एलिमेंट्री इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल। तो इसका आंसर होगा 1। वही चीज़ है देखो जो हमने की थी बच्चों। देखो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। जो अभी तक हमने किया है ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था और मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊं। देखो जो अब हम आगे करेंगे ना वो एक्चुअली क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है या फिर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं। देखो मैंने क्या किया है आपको पढ़ाने के लिए कि क्वेश्चंस को ना कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि जब हम कॉइन वाले क्वेश्चंस करेंगे तो सिर्फ कॉइन वाले ही क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो आपके एग्जाम्पल का पार्ट हो चाहे एक्सरसाइज का पार्ट हो और या तो फिर आपके प्रीवियस ईयर में कहीं आया हुआ हो। और जब हम डाइज वाले क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ डाइज वाले ही क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हो, एग्जाम्पल में दिया हो या फिर कहीं ना कहीं 10 ईयर में आया हुआ हो, या अगर उससे पहले भी आया हुआ होगा और मुझे लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कराने वाला तो मैं वो भी करा दूंगा। हमने क्या किया है कि कैटेगरी में डिवाइड किया है आपके प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को। तो देखना बच्चों बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं रैंडमली क्वेश्चंस कराऊं तो आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को रिलेट करने में गड़बड़ कर जाओ। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कैटेगरी में क्वेश्चंस को कराया जाए। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।